नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें टॉपिक रहने वाला है सीट एलोकेशन फॉर इंजीनियरिंग। आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि कितने परसेंट सीट्स के ऊपर एडमिशन होता है, किस तरह से होता है, कौन सी एग्जाम चाहिए, रिजर्वेशन किस तरह से मिलता है। तो उस सारा टॉपिक वो आज के वीडियो में कवर करने वाला हूँ। उससे वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले वन थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू कि यस्टरडे जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें एक फीडबैक आया था, प्लीज इम्प्रूव वॉइस क्वालिटी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द फीडबैक। आज के वीडियो में मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि वॉइस क्वालिटी आपको अच्छे से सुनाई दे। अगर आज के वीडियो में भी अगर वॉइस क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो रही है देन प्लीज डू लेट मी नो अगेन इन द कमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज वीडियो। तो देखिए, गुजरात के अंदर जनरली तीन तरह के मेनली इंस्टीट्यूट्स आते हैं इंजीनियरिंग के लिए, फार्मेसी के लिए, मेडिकल कोर्स के लिए और दूसरे किसी कोर्स के लिए। बट हमारा मेन फोकस रहेगा इंजीनियरिंग के लिए, जिसमें से सबसे पहला इंस्टीट्यूट आता है जीओबी यानी कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर मोस्टली मैंने देखा है कि गुजरात के मोस्टली जो मेन डिस्ट्रिक्ट्स है उसके अंदर एक जीईसी है यानी कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। इसके अलावा अहमदाबाद के अंदर दो है जिसमें से पहला नंबर है एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो भी एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, और दूसरी है वीजीईसी यानी कि विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। तो अहमदाबाद के अंदर ये दो गवर्नमेंट कॉलेज है, बाकी के सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जीईसी है, जैसे कि जीईसी राजकोट। फिर एक मोरबी के अंदर है एलडी लखदीर जी करके एक कॉलेज है। उसके अलावा जीईसी गांधीनगर, मोड़ासा, भावनगर, इस तरह से हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक जीईसी है। दूसरा इंस्टीट्यूट है सेल्फ फाइनेंस, यानी कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वो खुद की यूनिवर्सिटी है या फिर किसी यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप है। तो इस तरह से दूसरे नंबर पे आते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट, जैसे कि निरमा, पीडीपीयू, अदानी। उसके अलावा राजकोट में वीवीपी, मारवाड़ी, दर्शन, आत्मीय। इस तरह से ये सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं। नंबर 3 पे आता है ग्रांटेड, यानी कि जीआईए, जो गवर्नमेंट ग्रांट देती है उसकी मदद से पूरा वहां से फंडिंग होता है और एक इंजीनियरिंग का पूरा एजुकेशन चलता है, जैसे कि एमएसयू एक ग्रांटेड है। तो इस तरह से ये तीन तरह के मेन इंस्टीट्यूट्स रहते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसमें एडमिशन कैसे होता है। सबसे पहली बात, लेट्स टॉक अबाउट द सेल्फ फाइनेंस। तो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के अंदर 50% सीट पे एसीपीसी से एडमिशन होगा, यानी कि एडमिशन कमेटी फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज। बाकी और ये जो कोर्स होगा एसीपीसी से एडमिशन का, उसमें से 50% आपके काउंट होंगे पीसीएम के, 50% आपके काउंट होंगे गुजकेट से। तो ये होता है आपके क्राइटेरिया। अब यहाँ पे मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट्स ऐसा बोलना चाहिए कि मैं महाराष्ट्र से हूँ बट मैंने गुजरात के अंदर पीसीएम की एग्जाम दी है एज वेल एज मैंने गुजकेट की भी एग्जाम दी है, तो वो स्टूडेंट्स डेफिनेटली एसीपीसी से इस प्रोसेस में भाग ले सकता है। बट यहाँ पे कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जिनने गुजकेट की एग्जाम नहीं दी है, तो फिर उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, बाकी बची 50% सीट्स जो होती है मैनेजमेंट कोटा से, एनआरआई कोटा से, ऑल इंडिया कोटा से, वो कॉलेज खुद एडमिशन देता है। अब ये यहाँ पे कॉलेज डिसाइड करेगा कि कॉलेज एडमिशन की प्रोसेस गुजकेट से करना चाहता है या फिर कॉलेज एडमिशन की प्रोसेस जेडब्ल्यू के पेपर 1 होता है उससे करना चाहता है। तो ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरह से एडमिशन प्रोसेस चलेगा। बट मोस्टली जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स है उसमें जेडब्ल्यू पेपर 1 ही कंसिडर होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल दे दूं आपके लिए, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी है, पीडीपी यूनिवर्सिटी है। तो इस तरह से उसमें जो 50% सीट है वो होती है मैनेजमेंट कोटा, एनआरआई कोटा, एल ऑल इंडिया कोटा के लिए, और उसमें मोस्टली गुजकेट और जेडब्ल्यू पेपर 1 से एडमिशन होता है। अब ये अगेन कॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि एडमिशन कब स्टार्ट होगा, किस तरह से प्रोसेस रहेगी, उसके अलावा क्या कुछ रूल्स है, डॉक्यूमेंट्स क्या है, ये सब कुछ कॉलेज डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर कि वो किस तरह से एडमिशन प्रोसेस चलाएगा। उसके अलावा यहाँ पे जो पहली प्रोसेस है, ओनली फर्स्ट प्रोसेस विद एसीपीसी, सेकंड विद कॉलेज, मैंने ऑलरेडी समझा दिया। यानी कि ये जो पहली प्रोसेस है उसमें ही एसीपीसी के साथ आपको सब कुछ करना होगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन, उसके बाद मॉक राउंड में पार्टिसिपेशन, उसके बाद राउंड 1 के अंदर पार्टिसिपेशन, उसके अलावा टोकन फी यहाँ पे करनी होगी। तो ये अगर आपको एसीपीसी के साथ एडमिशन करवाना है तभी ये सारी की सारी प्रोसेस आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आपको डायरेक्टली कॉलेज के साथ एडमिशन करना है तो फिर जिस तरह से कॉलेज के रूल्स होंगे उसके मुताबिक आपको सब कुछ प्रोसेस फॉलो करना होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गवर्नमेंट एज वेल एज ग्रांटेड। तो देखिए, ये दोनों में मोस्टली प्रोसेस सेम ही रहती है, जिसमें से 95% सीट्स होती है वो होती है एसीपीसी के साथ, जिसमें से आपके लिए 50% पीसीएम,
50% गुजकेट का मेरिट रैंक आपको चाहिए होगा। अब 95% सीट एसीपीसी के साथ है तो मेजोरिटी आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो कि मोस्टली स्टूडेंट्स है वो एसीपीसी के साथ ही ग्रांटेड और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। अब यहाँ पे जो 5% सीट बचती है उसके अंदर जेडब्ल्यू का जो पेपर नंबर 1 होता है वो आपको कंपलसरी देना होता है और उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होता है, जिसके लिए आप जब भी कोई पीडीएफ देखो उसमें एआई करके होता है तो उसका मतलब होता है ऑल इंडिया कोटा, कि जिसके अंदर हर कोई इंडिया में से हर कोई स्टूडेंट्स जिसने जेडब्ल्यू का पेपर नंबर 1 दिया है वो डायरेक्टली एडमिशन के लिए पार्टिसिपेशन कर सकता है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपको किसी भी तरह से एडमिशन लेना हो, मान लीजिए कि आपको एसीपीसी के साथ लेना हो या फिर जेडब्ल्यू के पेपर के बेसिस पे लेना हो, बट आपको कांटेक्ट कहाँ पे करना होगा, आपको सब कुछ करना होगा एसीपीसी के साथ। यानी कि आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, मॉक राउंड, राउंड 1, राउंड 2, ट्यूशन फी पेमेंट, ये सब कुछ आपको एसीपीसी के थ्रू ही करना पड़ेगा। अनलेस एंड अनटिल जबकि कोई नया नियम आता है तब तक ये सब कुछ आपको करना होगा। इसमें क्या था, सिर्फ पहली प्रोसेस एसीपीसी के साथ थी, दूसरी प्रोसेस कॉलेज के साथ थी। लास्ट में यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि देर आर मेन 3 काउंसलिंग की जो है वो आपका एडमिशन करवाता है, जिसमें सबसे पहले आपको सबसे पहले पता ही है एसीपीसी यानी कि एडमिशन कमेटी फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज। उसके अलावा जोसा है, तीसरे नंबर पे आता है मैनेजमेंट काउंसिल, एमक्यू काउंसलिंग होता है कि जो आपका एडमिशन करवाता है हर एक कॉलेज के अंदर। अब यहाँ पे मैं आपको जोसा का फुल फॉर्म भी बताना चाहता हूँ। जोसा यानी कि ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, की जो देश की आईआईटी एनआईटीज के अंदर आपका एडमिशन करवाता है। तो इसके लिए सेपरेट प्रोसेस होगी, एसीपीसी के लिए सेपरेट प्रोसेस होगी और मैनेजमेंट काउंसिल के लिए सेपरेट प्रोसेस होने वाली है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।